दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी बेस्ट बुक। जी हां, यहां पर लिखा हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी बेस्ट बुक। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अपन ज्योग्राफी बेस्ट बुक, वो भी फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में जो आपका सब्जेक्ट होता है यानी का होता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि आरपीएससी बहुत जल्द लगभग 6000 प्लस प्लस वैकेंसी निकालने वाली फर्स्ट ग्रेड में, और उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों ज्योग्राफी बेस्ट बुक द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका सब्जेक्ट का होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ज्योग्राफी बेस्ट बुक के बारे में वीडियो बनाना था, तो मैंने आज ये निर्णय लिया कि आपके लिए कुछ बेहतर किया जाए। और दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर दिखाते हैं दोस्तों भौतिक भूगोल। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भौतिक भूगोल आप सभी जानते हैं पहले से, जो ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है सविंदर सिंह, यानी कि भौतिक भूगोल में सविंदर सिंह से बेस्ट कोई बुक नहीं है। सविंदर सिंह, और इसमें भी भौतिक भूगोल में भी अगर आप अलग अलग लेना चाहो, जैसे भूआकृतिक भूगोल है, जलवायु भूगोल है, तो जैसे भूआकृतिक भूगोल की बात करें अगर आप अलग से लेना चाहो, हालांकि इसमें भौतिक भूगोल में सारा मैटर आ जाएगा, लेकिन आपको लगे अलग से लेना तो भूआकृतिक भूगोल ये भी आप सविंदर सिंह की ले सकते हो। और एक आती जलवायु, जलवायु के लिए आप ले सकते हो दोस्तों डीएस लाल की, डीएस लाल। तो ये तो होगी दोस्तों अपने भौतिक भूगोल की बात, वो ले सकते हो। अब 2 नंबर दोस्तों अपन बात करने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, दोस्तों भारत के भूगोल में आप सभी को पहले से पता है कि महेश कुमार वर्णमाल, महेश कुमार वर्णमाल की दोस्तों किताब आती बेस्ट है, महेश कुमार वर्णमाल। इसके अलावा बहुत सारी है, जैसे 1 नंबर में देना चाहूंगा महेश कुमार वर्णमाल, क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित होती है, तो महेश कुमार वर्णमाल की देख सकते हो। इसके अलावा मैंने 2-4 नाम और देखे हैं। एक आती दोस्तों परीक्षा वाणी की, परीक्षा वाणी। दोस्तों महेश कुमार, अगर आपको सरल भाषा में पढ़ना है तो महेश कुमार वर्णमाल की लीजिए, मैटर बहुत शानदार है और मानचित्र भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, डायग्राम से समझाने के यहां पर प्रयास किया गया है। तो ये परीक्षा वाणी की किताब है, थोड़ी भाषा हार्ड है लेकिन ये किताब बहुत शानदार है, परीक्षा वाणी की देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आजकल एक पेरियार की चलती है, इसमें दोस्तों मानचित्र पर ज्यादा फोकस किया गया है, जो जितने भी टॉपिक है मानचित्र पर ज्यादा फोकस किया गया है, तो पेरियार की देख सकते हो। और इसके अलावा एक डॉक्टर रमेश सोनी जो उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं, यहां पर जगह है डॉक्टर रमेश सोनी, डॉक्टर रमेश सोनी की आती है दोस्तों, डॉक्टर रमेश सोनी। रमेश सोनी की जो किताब आएगी दोस्तों भारत और विश्व का भूगोल नाम से आएगी, तो डॉक्टर रमेश सोनी की आप देख सकते हो, बहुत अच्छी किताब है और बहुत अच्छे टीचर है वो। अब अगर मैं बात करूं, ये तो होगी दोस्तों गाइड के बारे में बात होगी अपनी। अगर आपको नोट्स चाहिए, यानी कि भारत के भूगोल का अगर आपको नोट्स के रूप में कोई किताब चाहिए, नोट्स के रूप में, तो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम है नेवरी सर का, तो आप विजेंद्र सिंह नेवरी, शॉर्ट में लिखता हूं नेवरी सर, जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है ज्योग्राफी से, नेवरी सर। नेवरी सर की जो किताब है दोस्तों वो मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी, किसी भी बुक स्टोर पर जाके आप बोलोगे नेवरी सर की किताब चाहिए, हस्तलिखित है, ठीक है, टाइपिंग नहीं, इसमें आपको लिखा हुआ मैटर मिलेगा, नोट्स के रूप में लिखा गया है। तो ये भारत का भूगोल है, सभी बेस्ट है अपने आप में, जिसकी भाषा आपके समझ में आ जाए। अगर आपने नेवरी सर का कोर्स ले रखा है तो मेरे हिसाब से नेवरी सर की बेस्ट रहेगी, अगर डॉक्टर रमेश सोनी का कोर्स ले रखा है तो ये बेस्ट होगी, ठीक है। और वैसे मेरे हिसाब से इन सभी में बेस्ट की अगर मैं बात करूं तो महेश कुमार वर्णमाल मेरे हिसाब से बेस्ट है, फिर आपका मत हो सकता है अलग अलग, हालांकि सभी विद्वान अच्छा लिखने का प्रयास करते हैं। एक तो मुझे पेरियार वाली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो नया बंदा है ना, बिल्कुल नो फ्रेश बंदा है और मानचित्र पर ज्यादा फोकस किया गया, आराम से समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन महेश कुमार वर्णमाल में एनसीईआरटी पर फोकस किया गया है, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से महेश कुमार वर्णमाल बहुत अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से। और नेवरी सर है, परीक्षा वाणी है, पेरियार है, डॉक्टर रमेश सोनी, जो भी आपको अच्छा लगे ले सकते हो, लेकिन मैंने मेरा ओपिनियन यहां पर दे दिया। अब मैं बात करता हूं नंबर 3 राजस्थान भूगोल की। दोस्तों
राजस्थान भूगोल, राजस्थान भूगोल में वैसे दोस्तों नाम चलता है एच एम सक्सेना, यानी कि हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, शॉर्ट में लिखता हूं दोस्तों एच एम सक्सेना। दोस्तों यहां पर नाम चलता हरिमोहन सक्सेना। इनकी वो पुरानी, क्योंकि अभी राजस्थान जी के पूरा बदल गया, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी बदल चुकी है, तो मेरे हिसाब से अभी ये बेस्ट नहीं रहेगी। अभी वर्तमान समय में अगर आप वर्तमान समय में खरीदना चाहो तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं है, लेकिन इनका नाम चलता है इसलिए नाम ले रहा हूं, ठीक है। अभी वर्तमान समय में अगर आप लेना चाहो तो आप एक होशियार सिंह नाम है, अभी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, होशियार सिंह। होशियार सिंह की जो राजस्थान में 3 किताबें चलती है, एक तो अपने राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति अलग अलग चलती है। होशियार सिंह की जो राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत बेस्ट है, मैंने देखी है, आप देख सकते हो। होशियार सिंह के अलावा एक नाथ पब्लिकेशन अभी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप होशियार सिंह लेना चाहो तो होशियार सिंह ले लो, नहीं तो एक नाथ पब्लिकेशन की आती है, नाथ पब्लिकेशन की लेना चाहो तो ये ले सकते हो। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी की अभी जो राजस्थान का भूगोल चेंज हुआ उसके बाद में सबसे पहले किताब निकाली संजय चौधरी ने, तो ये आती संकल्प गंगानगर, ध्यान रखना संकल्प बाड़मेर नहीं है, संकल्प गंगानगर, ये है संजय चौधरी। मुझे इनकी किताब बहुत अच्छी लगी, संजय चौधरी। अब हो सकता आपको कौन सी लगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले निकालने का प्रयास किया, सबसे पहले मार्केट में जीके जो अपना चेंज हुआ है, राजस्थान की ज्योग्राफी चेंज हुई है, उसके बाद में संजय चौधरी ने सबसे पहले किताब निकाली, तो संजय चौधरी की किताब आप ले सकते हो। अगर नोट्स की बात करूं, क्योंकि अपना भूगोल है राजस्थान का, फर्स्ट पेपर में भी आएगा और सेकंड पेपर में भी आएगा। फर्स्ट पेपर में कहते हैं 5, लेकिन लगभग 10 सवाल बैठ जाते हैं, तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहो किसी का तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले लो, विजय सियाग सर के लिखे हुए मिलेंगे आपको, यहां पर लिख देता हूं मैं स्प्रिंग बोर्ड, विजय सियाग सर के हैं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले सकते हो। तो अभी तक दोस्तों अपन ने भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, ठीक। प्रायोगिक भूगोल की बात करेंगे दोस्तों। प्रायोगिक भूगोल में दोस्तों सबसे अच्छी जो किताब मुझे लगी वो है कक्षा 11 कक्षा 12 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 2 किताबें चलती है, आप यहां पर देख सकते हो। कक्षा 11 कक्षा 12 मैं कहता हूं आपको मतलब कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं आता। ऐसा मान लो आप 0 हो तो भी, अगर आप, मेरे पास किताबें बड़ी सारी इधर रखी हुई, मैं बाद में बता दूंगा आपको, सारी की सारी जितनी किताबें बता रहा हूं आप मेरे पास है सारी, वो मैंने देखी है, मैंने खुद में पढ़ी है, अनुभव किया, इसलिए बता रहा हूं। एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो मेरा विश्वास मानिए आप अगर आप कक्षा 11 और कक्षा 12 की अगर किताब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिकल में हमें लगभग 80% आता है, 100% की बात नहीं कर रहा हूं। कक्षा 11 कक्षा 12 को अगर आप पढ़ोगे, इतने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, आपको लगभग 80% क्लियर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हो सकता है कि आपके समझ में आए या ना आए, लेकिन मैंने इनको पढ़ा है, मुझे पता है। एक नाम चलता है दोस्तों पॉपुलर यहां पर जगह, जेपी शर्मा, जेपी शर्मा। दोस्तों जेपी शर्मा की किताब, इन दोनों को पढ़ने के बाद अगर आप जेपी शर्मा को पढ़ोगे तो 100 में से 100 हो जाएगा, 100 में से 100 क्लियर हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है और विद्यार्थी कई बार सवाल छोड़ के आ जाते हैं। कक्षा 11 कक्षा 12 पढ़ लो दोस्तों, कक्षा 11 कक्षा 12 पढ़ो, आपका 80% जो प्रैक्टिकल है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जेपी शर्मा को देख लो, 100% तैयार हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों 5 नंबर पर। 5 नंबर है भौगोलिक विचारधारा, भौगोलिक विचारधारा। दोस्तों आप सभी को पता है कि भौगोलिक विचारधारा में माजिद हुसैन का नाम चलता है, माजिद हुसैन का, और एक आता मानव भूगोल, मानव भूगोल, और मानव भूगोल में नाम चलता है वो भी माजिद हुसैन का। दोस्तों भौगोलिक विचारधारा, मानव भूगोल, दोनों में माजिद हुसैन का नाम चलता है। दोनों की दोनों किताबें आप माजिद हुसैन की ले सकते हो। लेकिन अभी नेवरी सर ने किताब निकाली है एक, नेवरी सर ने गाइड निकाली है, इसमें अगर मैं भौगोलिक विचारधारा और मानव भूगोल दोनों को शामिल किया, यानी मानव भूगोल और भौगोलिक विचारधारा इन दोनों को शामिल करके और इन्होंने टाइपिंग करवाई किताब। जो मैंने भारत का भूगोल नेवरी सर का बताया है
वो भारत का भूगोल तो एक नोट्स के रूप में मिलेगा आपको, लेकिन मानव भूगोल और भौगोलिक विचारधारा ये इन्होंने टाइप करवाया है। टाइप की किताब आपको मिल जाएगी। रेट का मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी किताब अभी वर्तमान समय में चल रही है। तो भौगोलिक विचारधारा, मानव भूगोल, इन दोनों को शामिल करके विजेंद्र सिंह नेवरी, पूरा नाम है इनका विजेंद्र सिंह नेवरी सर की किताब चलती है। विजेंद्र सिंह नेवरी आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले विजेंद्र सिंह नेवरी, ये भी लेक्चरर हैं वर्तमान समय में। तो इनकी किताब आप ले सकते हो। मुझे अच्छा लगा क्योंकि इनका पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये किताबें तो आपके पास हो गई। अब मैं बात करता हूं कि एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी पर फोकस करना है। ये तो मैंने आपको जो बताया है ना, ये मैंने टॉप किताबें आपको बता दी। अब करना क्या होगा, आपको एनसीईआरटी का सारा, एनसीईआरटी देखो दोस्तों, एनसीईआरटी तो आपको सबसे पहले पढ़ना ही है। हालांकि मैंने कई वीडियो में आपको एनसीईआरटी के बारे में बताया है। एनसीईआरटी में क्या करना दोस्तों, अगर आपके पास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक एनसीईआरटी की किताबें हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, सार संग्रह एनसीईआरटी सार संग्रह, ये आती है दोस्तों महेश कुमार वर्णवाल की। एक तो दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह, अगर आप किताबें सारी नहीं खरीद पाओ तो सार संग्रह पढ़ लीजिए, या तो कक्षा 6 से कक्षा 12 पढ़ लो, जो भूगोल का टॉपिक आपका लगता है वो सारा पढ़ लो। लेकिन अगर आपके पास किताब नहीं, आपको लगता है कि सारा का सारा मैटर आपको मिल जाएगा एक ही किताब में, तो महेश कुमार वर्णवाल की सार संग्रह आती है कक्षा 6 से कक्षा 12। इसके अलावा एक मेरे पास किताब है हेराल्ड की भी देख सकते हो। हेराल्ड की थोड़ी छोटी है और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ही आपको मिलेगी, लेकिन महेश कुमार वर्णवाल में थोड़ा आपको विस्तार से मिल जाएगा। आपकी चॉइस है, लेकिन महेश कुमार वर्णवाल सबसे बेस्ट है। लेकिन महेश कुमार वर्णवाल आपको लगता है कि भारी पड़ती है, थोड़ी बड़ी है, तो आप हेराल्ड का सारा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये तो हो गई यहां तक की बात। अब सभी को पता है कि एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 12, जैसे कक्षा 11 में चलता है भारत का भौतिक पर्यावरण, एक भारत का भूगोल तैयार हो जाएगा उसमें। 2 नंबर भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। कक्षा 12 में जैसे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वो मिल जाएगा, और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। कक्षा 11 कक्षा 12 में ये मैटर आपको 4 किताबें मिल जाएगी। ये किताबें 4 मिल जाएगी, जैसे भारत का भूगोल हो गया, मानव भूगोल हो गया, और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, और भौतिक भूगोल, ये 4 किताब हो गई। इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की मैंने आपको 2 किताब अलग से बता दी। ये एनसीईआरटी की 6 किताब हो गई, इनका सारा ले सकते हो। इसके अलावा आप सार संग्रह भी देख सकते हो। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपके गाइड की। एक नंबर पर आती है दोस्तों पहल नाम से आती है, फर्स्ट ग्रेड के लिए किताब आती है दोस्तों, गाइड आती है पहल। ये आती है सैनी ब्रदर्स। हाँ, एक चीज और कहता हूं, मैं किसी भी किताब का यहां पर प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव वो बता रहा हूं दोस्तों। सैनी ब्रदर्स नाम से आती है। 2 नंबर पर आती है दोस्तों एक उत्कर्ष क्लासेज की एक गाइड आएगी, जैसे कि अभी जो कॉलेज लेक्चरर है उसकी भी उन्होंने गाइड निकाली है, डॉक्टर रमेश सोनी ने। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें भी उन्होंने किताब निकाली थी। तो उत्कर्ष नाम से आएगी डॉक्टर रमेश सोनी सर की। रमेश सोनी देखो सैनी ब्रदर्स की सबसे बेस्ट है, उसके बाद में डॉक्टर रमेश सोनी की भी बेस्ट आती है। यहां पर मानचित्र का ज्यादा प्रयोग किया डॉक्टर रमेश सोनी ने, मानचित्र का, डायग्राम का यहां पर ज्यादा प्रयोग किया। उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले, जैसे नेवरी सर को जानते हैं, जैसे रमेश सोनी को जानते हैं, तो एक कुलदीप यादव सर है, 3 नंबर पर आते हैं कुलदीप यादव सर की किताब चलती है। ये निकालते हैं जब पेपर आता नजदीक, तो ये किताब निकाल देते हैं। अभी पुराने वाली किताब पढ़ी है इनकी, वो भी आप देख सकते हो। कुलदीप यादव ये खुद लेक्चरर हैं, तो आप यहां पर देख सकते हो कुलदीप यादव, इनकी क्लासें भी चलती है। ठीक है दोस्तों, मेरे लिए सब गुरुजी बराबर हैं। ठीक है, मैं किन्हीं मतलब कि स्पेशल किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूं 4 नंबर दोस्तों, आपने नाम सुना होगा बच्चन सर का। देखो बच्चन सर की किताब, वो भी किताब निकालते हैं बच्चन सर भी, ज्यादातर सुगम के नाम से निकालते, च्यवन प्रकाशन के नाम से। लेकिन अब की बार क्या निकालेंगे वो पहले नहीं कह सकता हूं। बच्चन सर की चलती है। एक अपने आरबीडी से निकालते हैं सितांशु सर। अब देखो मैं वापस बताऊं, सबसे मुझे जो अच्छा लगा, अगर आप फर्स्ट ग्रेड में ऑल ओवर किताब चाहते हो, सैनी ब्रदर्स सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से।
2 नंबर पर मैं देना चाहूंगा डॉक्टर रमेश सोनी को। अब बच्चन सर और शीतांशु सर दोनों अपने आप में बेस्ट हैं, राजस्थान के जाने माने टीचर हैं दोस्तों। ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले सबको पता है कि शीतांशु सर और बच्चन सर जाने माने टीचर है। लेकिन एक अपने अगर आपको नोट्स चाहिए, कई बार होता ना कि गाइड नहीं, हमें तो नोट्स चाहिए, कई नोट्स हालांकि महंगे पड़ेंगे आपके लिए, लेकिन बता देता हूं। श्रीराम कांग्रेस नाम सुना होगा आपने, अजीमुद अजीमुद नाम से नोट्स चलते हैं इनके, और जिनका नाम है, सर का नाम है श्रीराम कांग्रेस, जहां तक मुझे पता है श्रीराम कांग्रेस। नोट्स सबसे बेस्ट है, इनमें से सवाल आते हैं, लेकिन नोट्स महंगे पड़ेंगे, मुझे नहीं पता कितना क्या पेमेंट है, लेकिन अजीबूत नाम से श्रीराम कांग्रेस जो ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं उनको पता है कि श्रीराम कांग्रेस सर के जो नोट्स हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में मिल जाते हैं, जैसे उदयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में मिल जाते हैं, छोटे शहरों में नहीं मिलेंगे आपको पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। लेकिन श्रीराम कांग्रेस सर के भी अजीमुद नाम से आते हैं वो नोट्स। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है वो बता रहा हूं। हालांकि मेरे पास ये श्रीराम कांग्रेस वाले नोट्स नहीं है, लेकिन जो सिलेक्टेड बंदे हैं, जो पिछली भर्तियों में सिलेक्टेड हुए हैं, उन्होंने बताया कि हमने इनको पढ़ा है। ठीक है, तो आप इसका भी सारा ले सकते हैं। अब बात आई दोस्तों ऑब्जेक्टिव किताब की, यानी कि ये किताबें तो हो गई, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट है अरिहंत, उसके बाद में नाथ, ये लो सब। और ये तो मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मनोविज्ञान की मैंने यहां पर बात नहीं की, केवल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसमें बाकी तो कुछ छुटा ही नहीं, मैंने सब कुछ आपके लिए यहां पर जो मुझे बेस्ट लगा मैंने यहां पर लिख दिया है और यहां पर समझाने का पूरा प्रयास किया है दोस्तों। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मेरी राय है, आप मानो या नहीं मानो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये जो किताबें मैंने बताई है ये मैंने खुद ने पढ़ी है, मेरे पास किताबें पढ़ी। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, मैंने यहां पर बोर्ड पे लिख के समझा दिया। हालांकि मैं आपको कई बार किताबें दिखाता भी हूं, ठीक है। अगर आपका ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं आपको किताब दिखा भी दूंगा। अगर आपका कमेंट आएगा सर हमें किताबें दिखाइए, किताब का अलग से रिव्यू करना, जैसे जेपी शर्मा का करना, तो मैं अलग से रिव्यू कर दूंगा, जिसमें आपको पेज पलट के बताऊंगा, क्योंकि सारी किताबें दिखाना संभव नहीं। हालांकि आपका अगर कमेंट आएगा कि भौतिक भूगोल का रिव्यू करना है, एक मानव भूगोल का करना है, या फिर अपने भारत का भूगोल का करना है, या फिर अपने जैसे सार संग्रह का करना है, महेश कुमार वर्णमाल का करना, जो भी आपको लगे आप कमेंट कर देना, या फर्स्ट पेपर के बारे में कुछ कमेंट करना था कमेंट कर सकते हो। मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगे तो करना दोस्तों।